Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 9 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics and what we'll have to do हमें करना क्या है, यहाँ पर 10 MCQs हैं जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसके अगेंस्ट दिए गए सर्कल को आपको डार्क करना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा. So let's try and solve these questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ₹1 इज 25 पैसा. देखो हमें ये बताना है कि 1 रुपये में जो 25 पैसे होते हैं वो उसका कितना कौन सा फ्रैक्शन होता है. तो आप इसको दोनों को पैसों में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपीज़ का मतलब होता है 100, तो 25/100 हो गया. तो 25 1 जार 25, 25 4 जार 100. तो राइट आंसर इज डी 1/4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. देखो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां पर न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर इसका भी बड़ा है, इसका भी बड़ा है और इसका भी बड़ा है, तो ये तीनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन हुए. तो इसका मतलब ये तीनों ही आंसर हुए. लेकिन हो सकता है आपके इस क्वेश्चन में कुछ गलत हो. कैसे गलत हो? क्योंकि अगर यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता, ठीक है, तब तो हम इसको चुन लेते, लेकिन जब यहाँ पर वो है ही नहीं तो हम इसको नहीं कर सकते. जो क्वेश्चन में हमने उसके हिसाब से इन तीनों को ही कर दिया. आई एट 3 slices फ्रॉम अ टोटल ऑफ 4 equal slices ऑफ पर्सनल पैन पिज़्ज़ा. मैंने अपने पर्सनल पैन पिज़्ज़ा के जो 4 पार्ट्स किए उसमें से 3 स्लाइस मैंने खा लिए. व्हाट फ्रैक्शन डिड आई ईट. मैंने कितना, कौन सा वाला फ्रैक्शन मतलब मैंने खाया, मतलब मैंने जितना खाया उसका क्या फ्रैक्शन बनेगा. तो टोटल पार्ट्स आर 4 और कितने हमने खा लिए 3, तो क्या बना फ्रैक्शन 3/4. राइट आंसर इज बी 3/4. ऐसे करना है इसको बेटा. सिमरन ब्रॉट अ पैकेट ऑफ 50 कैंडीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट इक्वली अमंगस्ट अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स. सिमरन 50 कैंडीज का पैकेट लाई और अपने 10 दोस्तों के ग्रुप में उसको इक्वली बांट दिया. व्हाट फ्रैक्शन विल ईच ऑफ देम गेट. सभी को जितना मिला उसका फ्रैक्शन क्या होगा. देखो सिमरन कितनी कैंडीज लाई 50 और कितनों में डिवाइड किया उसने 10 में, तो हर एक को कितना मिलना चाहिए 5. लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, हमें फ्रैक्शन बताना है, तो आंसर बन गया 50/10. तो राइट आंसर इज डी 50/10. फिफ्थ क्वेश्चन. आई हैव कंप्लीटेड 1/7 पार्ट ऑफ द वर्क ऑन मंडे, 2/7 पार्ट ऑन ट्यूजडे. वॉट पार्ट आई हैव कंप्लीटेड इन दीज 2 days. देखो मैंने इसमें एक तो टोटल करना है क्योंकि दोनों दिनों का बताना है ना. तो मंडे को कितना काम किया 1/7 पार्ट, ट्यूसडे को कितना किया 2/7. अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये क्या बन गया, लाइक फ्रैक्शन बन गया. तो आप इसको क्या करोगे, बस आंसर में कॉमन लिखोगे 7 और ऊपर 1 + 2 कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3/7. तो आंसर इज 3/7. बी करेक्ट आंसर इज दिस. बेटा इसलिए इसको इस तरह से करना होता है, बेशक से चाहिए ऑप्शन वाले हैं लेकिन आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ता है. सिक्स्थ इज आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है ना. यही हमने सीखा है. तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका भी छोटा है, इसका भी छोटा है और इसका भी छोटा है ना. सिर्फ इसी का ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ, तो ये तीनों ही हुए. इसका मतलब जो ऊपर क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन है, इन दोनों में कुछ एक्सचेंज हुआ है. यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए था और ऊपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमने यही कर दिया. फिर सेवंथ इज चूज द पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं. ठीक है, सेम. तो इसके हैं इनके नहीं है, इनके भी नहीं है, इनके भी नहीं है. तो राइट आंसर इज ए 3/7 एंड 5/7. नाउ एट्थ क्वेश्चन. अ टीचर फिनिश 3/4 ऑफ हिज कोर्सेज. हाउ मच कोर्स इज लेफ्ट. एक टीचर ने अपने कोर्स के 3/4 को निपटा दिया, मतलब निपटाना इन द सेंस कि ख़त्म कर दिया, समझा दिया. और हाउ मच कोर्स इज़ लेफ्ट, और उसका कोर्स कितना बचा है. अब देखो सिंपल सी बात है, 3/4 उसने कर दिया तो टोटल इसका मतलब पार्ट कितने होने थे, 4 ही होने थे ना, 4/4 होने थे. ठीक है, और उसमें से उसने 3/4 को फिनिश कर दिया.
तो अभी कितने बचे, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, 4 यहाँ पर आ गया और 4 - 3 = 1, लास्ट बच गया बस 1/4। राइट आंसर इज सी, 1/4। 9th, गीता टाइप 50 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। गीता ने 100 पेजेस की एक बुक में से 50 पेज को क्या कर दिया, टाइप कर दिया। एंड मीनू टाइप 25 पेजेस ऑफ द सेम बुक, और उसी से सेम बुक का 25 पेज मीनू ने टाइप कर दिया। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल पेजेस टाइप बाय बोथ। उन दोनों ने मिलकर कितने पेजेस टाइप किए और उसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखो गीता ने किए कितने, 50/100, क्योंकि टोटल पेजेस 100 थे। और मीनू ने किए 25, और दोनों ने मिला के कितने किए, तो वो हो जाएंगे 50/100 प्लस 25/100, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो 100 कॉमन आ गया और 50 प्लस 25 हो गया 75। तो यहाँ पर बी आंसर इज राइट, 75/100। 10th, द ब्लैंक पार्ट फॉर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विल बी। देखो यहाँ पर ब्लैंक पार्ट को भरना है और 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मैंने बताया था ना कि सेम नंबर से ही आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर देखो 2 है और सामने है 8, तो 2 की टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 4 पर आता है। तो इसका मतलब हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 2 4s are 8 और 3 4s are 12, और 12 कौन सा आंसर है, डी। तो राइट आंसर इज डी, 12। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन गुड बाय।